नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और उसके एमसीक्यूज करने। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के लिए सबसे अच्छे कंटेंट, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस और नोट्स आपको यहां पर मिलेंगे सबसे सस्ता। जैसा कि आपको दिख रहा है 149 पे आपको ये कोर्स मिलने वाला है। 93% आपको यहां पर छूट दी गई है और 149 पर ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप यहाँ पर RS कैरियर पॉइंट ऐप पर जाकर आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड करें। पहले सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है 149 में। है क्वेश्चन, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, ये आपका टॉपिक रहता है और इस टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यूज आज 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और हर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और ये केवल आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के अलावा पटवारी, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी फोर्थ ग्रेड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पर और क्वेश्चन के साथ ही इसकी व्याख्या भी देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का व्याख्या सहित हम आंसर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग, फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें, फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें तथा ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, आहड़ सभ्यता, बी ऑप्शन है बेराट सभ्यता, सी ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता और डी ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता। जैसा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होता है दोस्तों, वो आपका जो आंसर है वो दोस्तों वो है आपका कालीबंगा सभ्यता, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको और कुछ जानकारी प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो क्या क्या जानकारी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में? सबसे पहले यहाँ पर किसने खोजा गया है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो आपको खोज के बारे में याद रखना है कि खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो याद रखना है, ए घोष हम कह सकते हैं, ए घोष, अमलानंद घोष इसके द्वारा खोजा गया है, ठीक है। इसकी खोज की गई थी दोस्तों 1952 में इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। नदी कौन सी संबंधित है? तो नदी आपको याद रखना है, घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है, ठीक है। दूसरा आपको जिला याद रखना है, कौन सा जिला यहाँ पर आपका आ सकता है? तो यहाँ पर जिला आ जाएगा आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यहाँ पर जिला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर यहाँ पर उत्खनन की भी बात की जाए कि यहाँ पर उत्खनन किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर उत्खनन की भी बात कर लेते हैं अपन। उत्खनन, उत्खनन क्या है? बीबी लाल, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा, और बीके थापर के द्वारा इसका किया है, ठीक है, उत्खनन किया है। यहाँ पर इस सभ्यता में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से हमें क्या है, भूकंप के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? भूकंप के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से दोहरी फसल यानी कि दो दो फसलें एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं, जिसको ग्रिड पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ग्रिड पैटर्न पर ये फसल होती है। यहाँ पर जो ईंटें यूज की जाती थी वो यहाँ पर अलंकृत ईंटें का प्रयोग किया गया है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, अलंकृत ईंटें और लकड़ी की नालियां यहाँ पर मिली है, ठीक है। लकड़ी की नालियां यहाँ से मिली है दोस्तों। पानी निकासी के लिए जो निकासी होती है वहां पर लकड़ी के लिए ये नालियों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ से एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है दोस्तों, कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है, ठीक है, उस्तरा मिला है, कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है। और क्या यहाँ से याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर
जो इसका जो पतन माना जाता है दोस्तों वो अग्निकांड के कारण माना जाता है। ठीक है, अग्निकांड के कारण माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, अग्निकांड के कारण माना जाता है। और यहाँ पर यह भी माना जाता है कि यहाँ से एक बालक का शव मिला है। ठीक है, बालक का क्या मिला है? शव मिला है, जिस पर ट्रेसनेर नामक बीमारी का पता चलता है। जिससे ये पता चलता है कि दोस्तों यहाँ से जो शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं दोस्तों, इससे क्या पता चलता है। ठीक है, तो ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने इस एक ही क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते हैं? ठीक है, चक्रकूप को अपनाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है दोस्तों कालीबंगा। दूसरा ऑप्शन यहां पर आता है बालाथल सभ्यता। तीसरा ऑप्शन आता है आड़ सभ्यता और चौथा ऑप्शन आता है बेराट सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाता है आपका, वो हो जाता है आड़ सभ्यता, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसके बारे में भी हम देख लेते हैं आड़ सभ्यता के बारे में। सबसे पहले आड़ सभ्यता के बारे में देखें तो आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ जो सभ्यता है दोस्तों वो उदयपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, उदयपुर जिला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उदयपुर जिले से संबंधित है। और यहाँ पर जो नदी आती है, नदी कौन सी है, नदी कौन सी याद रखना है आपको, नदी है आयड़ नदी। आयड़ नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है। ठीक है, आयड़ नदी के किनारे सभ्यता, इसको दूल कोट की सभ्यता भी कहा जाता है, दूल कोट की सभ्यता भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? धूल कोट की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आड़ सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ताम्र सभ्यता, यानी कि ताम्र सभ्यता की जो ताम्रवती नगरी। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। ठीक है, तो ताम्रवती नगरी है वो तो है आपकी आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता है दोस्तों, ताम्र नगरी आहड़ सभ्यता होती है। एक होता है ताम्रवती नगरी तो आहड़ सभ्यता, और ताम्र सभ्यता की जननी, ताम्र सभ्यता की जननी ये किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है आपका गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इस सभ्यता के बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में। और यहाँ से तांबा गलाने के क्या मिले हैं? भट्टियां मिली है। यहाँ से क्या मिले हैं? तांबा गलाने की जो भट्टियां हैं, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है दोस्तों। ठीक है, तांबा गलाने की भट्टियां यहाँ पर मिली है। तो ये दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो गया है। आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अगले की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, आकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? आकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, बेराट सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, या फिर गणेश्वर सभ्यता से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बेराट सभ्यता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका सभ्यता का आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता। अब बेराट सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी हम देख लेते हैं कि बेराट सभ्यता, प्राचीन काल में बेराट को क्या कहा जाता था? इसका जो नगर है उसको कहते थे विराट नगर। ठीक है, विराट नगर नाम से इसको जाना जाता था, विराट नगर। ठीक है, विराट की सभ्यता अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले में पड़ती है। अगर पुराने की बात करें, पुराना जिला कौन सा आता है? अगर पुराना पूछा जाए तो जयपुर जिला यहाँ पर आ जाता है। ठीक है,
कोटपुतली पुराना जिला आ जाए, जयपुर आ जाता है। ठीक है, जयपुर जिला पुराना जिला है। अगर नए जिले की बात करें तो कोटपुतली यहाँ पर आ जाता है। विराट सभ्यता, यही विराट सभ्यता जहाँ से पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। ठीक है, पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। यहाँ पर जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक, उसका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक का शिलालेख, भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख यहाँ से मिला है, जिससे ये पता चलता है कि जो सम्राट अशोक थे उसने बुद्ध धम्म संघ का प्रमाण मिला है। ठीक है, कौन सा? बुद्ध धम्म संघ, यानी कि संघ मतलब भगवान, जो भगवान क्या, सम्राट अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसका प्रमाण हमें किस सभ्यता से मिलता है? इस सभ्यता के जो शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जो बुद्ध स्तूप मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, बौद्ध स्तूप कहाँ से मिले हैं, या बुद्ध मंदिर कहाँ से मिले हैं, तो आपका भी आंसर यही हो जाएगा, विराट सभ्यता। ठीक है, विराट सभ्यता आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, तब भी आपका आंसर हो जाएगा विराट सभ्यता, क्योंकि सम्राट अशोक क्या थे? मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है मौर्य वंश के सब जो अवशेष मिले हैं हमें कहाँ से मिले हैं? विराट से मिले हैं। ठीक है, विराट से हमें मिले हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है दोस्तों? खोज की गई है, इसकी जो खोज की गई है दोस्तों वो की गई है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर इसके बारे में कहा जाए कि इसका उत्खनन किसने किया था, ठीक है, तो उत्खनन भी आपको याद रखना है। उत्खनन वो किया है नील रतन बनर्जी के द्वारा। इसके द्वारा? नील रत्न बनर्जी। ठीक है, नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में देख लिया, विराट सभ्यता के बारे में हमने देख लिया। विराट सभ्यता कोटपुतली बहरौड़ जिले में पड़ता है। सम्राट अशोक का यहाँ पर भाब्रू शिलालेख मिला है, जिससे हमें बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और विराट जो प्राचीन था उसकी जो मत्स्य की राजधानी हुआ करता था, किसकी? मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था विराटनगर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और ये सभ्यता हमें जो प्राचीन जिला पूछा जाए तो जयपुर बताना है, और नवीनतम जिला पूछा जाए कोटपुतली बहरौड़ आपको बता देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपनी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आहड़ सभ्यता के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आहड़ सभ्यता के कथन के बारे में अपन को बताना है कि कौन सा यहाँ पर आहड़ सभ्यता के संबंध में गलत है। ऑप्शन ये है, यहाँ से अनाज भरने के मृत भांड यानी कि पात्र गोरे जिसे कहा जाता है वो मिले हैं। और इस सभ्यता से बी ऑप्शन है, इस सभ्यता से यूनानी देवता के अपोलो के चित्र मिले हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ से इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। और डी ऑप्शन आ जाता है, आहड़वासी यहाँ पर उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अनाज भरने के जो पात्र मिलते हैं उसे कोठे या गोरे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। क्या हो जाता है? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सही है, आपका पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी यहाँ पर सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो देवता मिले हैं, अपोलो देवता का चित्र मिला है। यहाँ पर अपोलो देवता यहाँ के देवता माने जाते हैं, यूनानी देवता अपोलो के चित्र यहाँ पर से मिले हैं, आकृति यहाँ पर मिली है। और इस सभ्यता से गांधार शैली का प्रमाण नहीं मिला है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे, ये भी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ताम्र नगरी यानी कि ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरातत्व स्थल जिसे अपन धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है,
ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 में इस सभ्यता को हम पहले ही देख चुके हैं। और ये सभ्यता कौन सी हो जाती है आपका, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता। तो ये पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये आहड़ सभ्यता की राजधानी, ठीक है। आहड़ सभ्यता कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ये कौन है ताम्रवती नगरी, ये है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ठीक है, आहड़ सभ्यता है। जबकि ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, ये होती है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है और 6 नंबर के क्वेश्चन में अपन देखते हैं त्रिरत्न स्वास्तिक चित्र व दैया के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बेराट सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, बागोर सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विराट की सभ्यता। विराट सभ्यता के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि विराट सभ्यता विराट सभ्यता किसके द्वारा खोजी गई है, दया राम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई है। और कोटपुतली बहरोड जिले से यहाँ से मिला है, कोटपुतली बहरोड जिला है, ठीक है। और ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। यहाँ से एक और बात अपन ने यहाँ पर डिस्कस की है, सम्राट अशोक जो थे उसका एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है भाबरू शिलालेख, ठीक है, भाबरू शिलालेख मिला है, ठीक है, भाबरू शिलालेख मिला है। बेराट में जब ये सभ्यता खोजी, बेराट में एक जो चीनी यात्री थे वो भी यहाँ पर आ चुके थे भ्रमण करने के लिए, एवन सांग, ठीक है, एवन सांग यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, कौन सी पुस्तक थी, CU की पुस्तक में, CU की पुस्तक लिखी है जिसमें इसका सभ्यता का जिक्र किया है उन्होंने, ठीक है, इस सभ्यता का जिक्र किया है। और एक और बात यहाँ से आ जाती है कि मिनालडर के जो सिक्के मिले हैं, मिनालडर जो राजा है, यूनानी राजा, क्या नाम है, मिनालडर, ठीक है, मिनालडर, ठीक है, मिनालडर नामक राजा के यहाँ पर क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ठीक है, सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और कितने सिक्के मिले हैं, 16 सिक्के यहाँ से अपन को मिले हैं, ठीक है। ये RS प्री क्वेश्चन में पूछा गया है, 2018 की वैकेंसी में यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मिनालडर के यहाँ पर सिक्के भी मिले हैं। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन है। और 7 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य पेटी, यानी कि जो सौंदर्य पेटी होती है, प्रसाधन पेटी होती है जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, उसके नाम वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है। जो सुनहरी पेटी होती है, जो लड़कियां मेकअप करती है ना, तो वो वाली पेटी सौंदर्य पेटी बोलते हैं जिसको, ठीक है, श्रृंगार दानी बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो कहाँ से मिली है, आहड़ सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, बेराट सभ्यता से या पीली बंगा सभ्यता से, कहाँ से मिली है अपन को इस सभ्यता के बारे में हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर है ए वाला ऑप्शन, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बेराट की सभ्यता और पीली बंगा सभ्यता, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। यहाँ पर इसका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता वैसे हम देख चुके हैं, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है, कालीबंगा सभ्यता है और उसकी खोज की गई है इसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई है, ठीक है। कब की गई है, 1952 में इसकी खोज की गई है, ठीक है। 1961 में इसकी क्या किया गया है, उत्खनन किया गया है बीबी लाल बीके थापर के द्वारा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से एक बालक का शव मिला है जो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका जो पतन है अग्निकांड के कारण हुआ है, यह भी पतन अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से लकड़ी की नालियां मिली है, ठीक है, लकड़ी की नालियां मिली है
जो पानी निकासी के लिए लकड़ी की नालियां मिली हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। एक यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो फसलें उगाने का प्रमाण भी यहाँ पर मिला है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्रिड पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिड पैटर्न की पद्धति पर यहाँ पर होता है, ठीक है। एक बालक का शव मिला है, एक उस्तरा मिला है, व्याघ्र का चित्र भी यहाँ से मिला है। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करता था? प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था, ये कौन सी सभ्यता है? ठीक है, तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कौन सी सभ्यता है। ये ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, बेराट की सभ्यता। ठीक है, मत्स्य जनपद 16 महाजनपद में से एक जनपद हुआ करता था मत्स्य जनपद। ठीक है, मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? बेराट। ठीक है, विराट नगर, विराट नगर, ठीक है, विराट नगर हुआ करती थी। और इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? दयाराम साहनी के द्वारा की गई है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। और नील रतन बनर्जी के द्वारा, नील रतन बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया गया है। ठीक है, यहाँ से भाबरू शिलालेख मिला है सम्राट अशोक का, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से मिनाल्डर, जो मिनाल्डर है, मिनाल्डर राजा, यूनानी राजा मिनाल्डर के यहाँ से 16 सिक्के मिले हैं, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस सभ्यता में हेवेनसांग नामक, हेवेनसांग, ठीक है, हेवेनसांग एक चीनी यात्री आया था, उसने सी यूकी नामक पुस्तक लिखी थी, सी यूकी, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता में अपन बहुत सारा कुछ कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। और 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता बनास संस्कृति या सभ्यता के नाम से जानी जाती है? बनास सभ्यता संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके बागोर सभ्यता, बालाथल सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेराट की सभ्यता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर आपका आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो आयड़ नदी है उसको आहड़ सभ्यता है, वो आयड़ नदी के किनारे मिली है। ठीक है, आयड़ नदी के किनारे मिली है। और कहाँ पर मिली है? उदयपुर जिले में मिली है। ठीक है, उदयपुर में जिले में मिली है। और यहाँ पर एक जो नदी बहती है वो बनास नदी बहती है। ठीक है, बनास नदी, इसलिए इसको सभ्यता को अपन बनास की संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बनास की संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और आहड़ सभ्यता जो है, इसकी खोज अपन ने नहीं देखी थी, तो इसकी खोज इस क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है। खोज हम देखते हैं, खोज किसके द्वारा की गई है? खोज की गई है दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई है। उत्खनन की बात करें तो दोस्तों उत्खनन की आर.सी. अग्रवाल और H.D. साकलिया, ठीक है, H.D. साकलिया के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का काम किया गया है, उत्खनन का काम किया गया है। और ये सभ्यता जो खोजी गई थी दोस्तों, ये खोजी गई थी 1953 में, ये सभ्यता खोजी गई थी 1953 में, ये सभ्यता खोजी गई थी। और 1961-62 में ये सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता ताम्रवती नगरी, ठीक है, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 9वां क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया होगा, इस सब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 9वां नंबर का क्वेश्चन, 10वां नंबर का क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर कालीबंगा सभ्यता का जो जीवन काल है 400 से 500 ईस्वी माना गया है। और इसकी तिथि क्या? दयाराम साहनी के अनुसार पूर्ण शासक मिहिर कुल ने इस सभ्यता का विध्वंस कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मिहिर कुल ने किस सभ्यता का नष्ट कर दिया था, किस सभ्यता को नष्ट कर दिया था, और उसके बारे में ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा आहड़ सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है बेराट की सभ्यता, चौथा ऑप्शन है बागोर की सभ्यता। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है आपका
बेराट की सभ्यता, बेराट की सभ्यता इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बेराट की सभ्यता के बारे में बहुत सारे पॉइंट हम देख चुके थे कि बेराट सभ्यता क्या है। ठीक है, तो बेराट सभ्यता कहाँ से मिलती है अपन को, ये बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता का जो खोज की गई है दोस्तों, वो की गई है दया राम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई है। ये अपन को मिलता है कोटपूतली, कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड जो कि जयपुर में पड़ता है, जेके जयपुर का हिस्सा माना जाता है। और इस सभ्यता में अपन ने देखा यहाँ से विराट से सम्राट जो अशोक थे, सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो मिला है अपन को, भाबरू शिलालेख है। ठीक है, भाबरू शिलालेख अपन को मिला है और इसकी खोज की गई थी कैप्टन बर्ट के द्वारा, कैप्टन बर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई है दोस्तों, कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई है। और ये अपन को जो सभ्यता है दोस्तों, यहाँ से जो यूनानी शासक है, यूनानी शासक, यूनानी शासक मिनाल्डर है, उसकी 16 मुद्राएं यहाँ पर अपन को मिली हैं। तो यूनानी शासक मिनाल्डर की 16 मुद्राओं का उल्लेख भी यहाँ से अपन को मिला है। और इसका जो दयाराम साहनी ने इसका जो पतन बताया है वो किसके द्वारा, एक यहाँ हूण आक्रमणकारी मीरकुल था, उसने क्या कर दिया था, इस पर आक्रमण कर दिया था और इसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है इस सभ्यता के बारे में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गणेश और सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। गणेश और सभ्यता के कथन, ठीक है, तो यहाँ पर गणेश और सभ्यता के बारे में देखते हैं अपन सबसे पहले। पहला पॉइंट है गणेश और सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। दूसरा पॉइंट है गणेश और सभ्यता भारत में ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है गणेश और सभ्यता वर्ष 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन किया गया है। और अगला है गणेश और सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि बनास की संस्कृति के नाम से जो सभ्यता जानी जाती है वो है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता है वो। ठीक है, ये गणेश्वर सभ्यता है और गणेश्वर सभ्यता कहाँ से मिली है, सीकर जिले। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, सीकर जिले। और यहाँ पर आती है, नदी का नाम आ जाए, नदी कौन सी है, कांतली नदी, कांतली नदी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कांतली नदी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में देख लेते हैं और क्या जानकारी अपन को यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता की सबसे पहले तो खोज किसके द्वारा की गई है, वो की गई है अभी प्रेजेंट टाइम में जो नीम का थाना जिला है वहाँ पर पड़ती है। कहाँ पर पड़ेगी, नीम का थाना, नीम का थाना वर्तमान में यहाँ नया जिला है, नीम का थाना, वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई है। और कांतली नदी के किनारे खोज की गई है। इसकी जो खोज की गई है वो की गई है आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई है। उत्खनन 1977 में किया गया है, उत्खनन 1977-78 में। अगर आपका ऑप्शन में आ जाए 1977 और 78, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1977-78 ये राइट है। ठीक है, और इस पॉइंट में हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है उसके पूर्व की। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, ताम्र सभ्यता की जननी कहा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रीट के एग्जाम, रीट मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बनास की संस्कृति आहड़ सभ्यता मानी जाती है, तो ये आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला है मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने के कांटे हमको किस सभ्यता से मिले हैं।
मछली पकड़ने के कांटे अपन को किस सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। अगला है निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के कथन में गलत माना जाएगा? ठीक है, यहाँ पर अग्नि वेदियां, हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, मृत मूर्तियां मिली हैं और गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, क्योंकि हवन कुंड यहाँ पर मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और मरण मूर्तियां मिली हैं, लेकिन यहाँ पर गोदीवाड़ा के अवशेष अपन को नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष अपन को कहाँ से मिले हैं? ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन अभी जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं अपन ने, तो नीम का थाना जिला यहाँ पर आ जाता है। ये अपन को अगर सीकर जिला यहाँ पर भी ऑप्शन में, तो वो भी लगाना है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि नवीनतम जिला नीम का थाना जिला हो चुका है। ठीक है, तो अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चले आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता मिली है अपन को? गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता के ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है जिसे। ठीक है, वो मिली है। वो कौन सी नदी अपन ने डिस्कस की? अभी डिस्कस की जस्ट कातली नदी। ठीक है, कातली नदी। और जिला कौन सा याद रखना है? नीम का थाना। नीम का थाना ये जिला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीम का थाना जिला आपको ध्यान रखना है। खोज किसके द्वारा की गई है? RC अग्रवाल। RC अग्रवाल आपको ध्यान रखना है। टाइम आपको उनको ध्यान रखना है 1977 78 आपको उनको ध्यान रखना है। टाइम ये याद रखना है अपन को। ठीक है, और यहाँ से अपन को क्या मिले हैं? मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे अपन को यहाँ से मिले हैं। ठीक है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। और इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर इस सभ्यता को कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यता की जननी इसको कहा जाता है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, ताम्र सभ्यता की जननी यहाँ पर कहा जाता है इसको। ठीक है, नदी कौन सी है? कांतली नदी। नदी कौन सी है? कांतली नदी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो कांतली नदी यहाँ पर ध्यान रखना है। नीम का थाना जिला याद रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके? RC अग्रवाल के निर्देशन में। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है किस काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये है जो काल है आपका दोस्तों, वो है ताम्रयुगीन काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हो जाता है इसका, ताम्रयुगीन काल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आ जाता है ऑप्शन। ताम्रयुगीन काल यहाँ पर आ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों का निर्माण ईंटों से हुआ है? पहाड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बेराट की सभ्यता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि ईंटों से मकान का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए ये बोला है। ठीक है, नहीं हुआ है, गणेश्वर सभ्यता में नहीं हुआ है। अगला है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। किसके? मत्स्य जनपद की। ठीक है, तो बेराट सभ्यता से हर क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बेराट सभ्यता से कौन सा शिलालेख मिला है बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन पर। भाबरू शिलालेख मिला है। ठीक है, सम्राट अशोक का शिलालेख माना जाता है, ये सम्राट अशोक का शिलालेख माना जाता है।
ठीक है। विराट सभ्यता, ठीक है, यहाँ पर आता है विराट की सभ्यता। मिनाल्डर की मुद्राएं यहाँ से मिली है। मिनाल्डर जो यूनानी शासक है उनकी कितनी मुद्राएं मिली है? 16 मुद्राओं का उल्लेख यहाँ पर अपन को मिल चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दयाराम साहनी नीलकंठ जी के कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता से उत्खनन से संबंधित है? ठीक है, ये है 32वां नंबर का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का भी आंसर वही है, विराट की सभ्यता। ठीक है, विराट की सभ्यता यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है अपने पास में। अगला क्वेश्चन है, भीम की डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? भीम की डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की विराट सभ्यता से संबंधित है। कौन सभ्यता से है? विराट की सभ्यता से संबंधित है। ये भी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? कौन सा सही युग्म नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका विराट केदारनाथ। ठीक है, बाकी के सभी सभ्यता स्थल है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ पर किसकी खोज की गई है? विराट सभ्यता की खोज की गई है। अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई है। HD साकलिया के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई। BN मिश्रा के द्वारा वीरेंद्र नाथ मिश्रा के द्वारा बागोर सभ्यता की खोज की गई है। जबकि यहाँ पर है विराट केदारनाथ नहीं है, विराट की सभ्यता दयाराम साहनी है। ठीक है, तो दयाराम साहनी होता तो सही हो जाता। अगला है यहाँ पर, विराट के प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ है? विराट के प्रथम उत्खनन जो हुआ है वो किसके नेतृत्व में हुआ है? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी। ठीक है, विराट दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ है। तो पहला ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर हो जाएगा विराट की सभ्यता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विराट किस सभ्यता के अवशेष से प्राप्त हुआ है? तो विराट से अपन ने सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्यकालीन, क्योंकि यहाँ मौर्यकालीन सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है। ठीक है, तो ये भी आपका ध्यान रखना है। आपको क्या आ जाएगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से इंडो ग्रीक शासक मिनाल्डर की मुद्राएं मिली है तो किस सभ्यता से मिली है अपन को? ये मिला है अपन को विराट की सभ्यता से। ठीक है, तो विराट की सभ्यता इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मिनाल्डर की मुद्राएं मिली है? तो मिनाल्डर की मुद्राएं अपन को विराट सभ्यता से मिली है। ठीक है, तो ये भी अपन को डिस्कस कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान में अशोक के शिलालेख कहाँ से मिला है? तो ये भी अपन को विराट की सभ्यता से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? विराट की सभ्यता से अपन को मिला है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, कहाँ से मिला है? विराट की सभ्यता से मिला है। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, मौर्यकालीन सभ्यता, ये भी कहाँ से मिला है? विराट से ही उपलब्ध हुआ है। ठीक है, तो विराट से ही उपलब्ध हुआ है। आज अपने जो भी सभ्यता से 41 पे 43 क्वेश्चन किए हैं वो सभी के सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर देना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।